चार बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला, तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। यहां इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। मगर फिर भी बीजेपी जीत गया तो जीतेगा भी क्यों नहीं? जिसके हाथ में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ साथ चुनाव आयोग भी हो तो जीतेगा भी क्यों नहीं? सानू गलत संकेत लग रहे हैं। दिशा कोई भी हो, लुटेरों का जोर है। चंडीगढ़ चुनाव आयुक्त के मुख्य पदाधिकारी जिन्होंने अपने हाथों से ही वैलिड पेपर को इनवैलिड कर दिया और बीजेपी को चुनाव जिता दिया, जिसमें से 8 वोट कांग्रेस और 12 वोट आम आदमी पार्टी को मिला। वहीं बीजेपी को सिर्फ 11 वोट मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गया तो जीतेगा भी क्यों नहीं? जिसके हाथ में ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स हो, साथ साथ चुनाव आयोग भी जीतना तो बनता ही है। गली गली चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। लेकिन अब गली गली ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चोर बन चुका है ये वीडियो के बाद। सियासी लुटेरों का कैसा ये तौर है, सियासी लुटेरों का कैसा ये तौर है। गली गली चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा, नीरव मोदी को चाहे विजय माल्या, सारे के सारे मोदी चोरी है, तो भला इस मोदी को क्यों छोड़े? देश देख रहा है एक अकेला कितना को भारी पड़ रहा है। पुजारियों को पकड़ के इनको जेल में डालो, देश को अपने इनसे बचा लो, देश को अपने इनसे बचा लो, देश को अपने इनसे बचा लो। साथियों याद रखना, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। हाँ हाँ मोदी जी, जीवन में कुछ बात याद रखे ना रखे, लेकिन आपका बात जरूर याद रखते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सेंट्रल ग्रांट के तौर पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, दुनिया का सारा गांडू बीजेपी में ही क्यों जा रहा है? जाएगा भी क्यों नहीं? गांडू का सरदार खुद उसका अध्यक्ष ही जो है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यही नहीं, अभी और सुनिए। Honorable Prime Minister, it has all your hallmark signatures, merging grand ambition. बात है, संगति का असर तो आपके सब पर पड़ता ही है। नीतीश बाबू, जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने वाली। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब तक कोई बंदा बीजेपी में है तब तक वो साधु बना हुआ है, जैसे वो कांग्रेस में जाता है दलाल चोर सब बन जाता है, और वैसे भी जो इंसान कांग्रेस में होता है जैसे बीजेपी में जाता है वो साधु हो जाता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन सा गंगा जल से उसे नवाते हो जो कि वो साधु बन जाता है? ये जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने वाली। और पगड़ी के ऊपर तो इसकी अलग ही प्रतिज्ञा है। में था तो इस पे 12 मर्डर का केस था, साथ साथ बलात्कार का भी 6 केस, लेकिन जैसे ये बीजेपी में आ चुका है अब ये साधु बन चुका है, साथ साथ पगड़ी भी बन चुका है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। राजनीति के पलटू राम का टैग नीतीश कुमार को क्यों मिला है? इसे यही नहीं पता कि इसका मुंह किधर है, गांड किधर है और किधर से निकालना है। इसीलिए कभी ये राजद के साथ मिल जाता है तो कभी कांग्रेस के साथ और कभी कभी तो भाजपा के साथ। अभी पता चलेगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? अब क्योंकि नीतीश कुमार जी तो सन्यासी हैं तो इसका कोई बात तो गलत हो ही नहीं सकता। बिहार में अब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार टूट गई है और नीतीश कुमार के समर्थन से एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही बने हैं। क्या हुआ, बदल लिया ना पार्टी? ये वही बंदा इसे खुद नहीं पता है कि इसका मुंह किधर है, गांड किधर है, कहीं से भी पलट सकता है। बीजेपी के साथ मिलने से पहले कहा था कि मर जाना पसंद है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं मर रहे? बाजी बदल लिया साला। बीते दिन उन्होंने सीएम पद की शपथ भी ले ली
और उनके साथ तो बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कह दिया था मरना पसंद है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। और ये वही सम्राट चौधरी है जिन्होंने कहा था जब तक नीतीश कुमार को उसके पद से न हटा दे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन आज वही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का चरण चुम्बन बन चुका है। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये राजनीति का वो दुर्ग चाणक्य है जिसे खुद नहीं पता कि इन्होंने कितनी बार पलटी मारा है। कर्नाटक में इसकी सरकार ही तो कह रहा था कि एक बार और मौका दीजिए, मैं यहाँ के सारे युवाओं को रोजगार दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ, वहां पे सरकार भी उसी की थी और उसे खुद नहीं पता था। क्या हुआ, 5 सालों में कौन सा रोजगार मिल गया था। एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन चुकी है। विपक्ष के चेहरे बदल गए, सहयोगी बदल गए, मंत्री पद के कई चेहरे भी बदल जाएंगे, मगर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में लोगों को रोजगार मिले ना मिले लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में बलात्कार कम हो ना हो लेकिन मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार का विकास हो ना हो लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा बिहार को जिसने दरकते में धकेला है वो रात में कैसे सो जाता होगा। अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। हाँ तो इसमें लड़का क्या करेगा, रात में आपको बुला लेगा क्या? तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। हाँ जब पानी बाहर निकाल करके फेंक ही देगा तो परिवार कैसे बढ़ेगा। कितना हमको दुख होता था पहले, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या जी कितना हम लोग कहते थे, आपस में बात करते थे। कोई महिला आ जाती थी तो सब लड़का ही नहीं देखता था, टीचर लोग भी थे वो भी खड़ा होकर देखते। जब हरकतें ही जोनी से इस वाली होगी तो लड़कियों आखिर पढ़ कैसे सकता है वहां पे। कोई महिला आ जाती थी तो सब लड़का ही नहीं देखता था, टीचर लोग भी थे वो भी खड़ा होकर देखते। यह हालत अब समझ आया नीतीश जी इतनी अश्लील क्यों है, क्योंकि इसका जब गुरु जी वैसा था तो शिष्य कैसे हो सकता है। बीजेपी के गृह मंत्री कौन है इस समय? मुझे नहीं पता, ऐसे घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। यार मजे, आप मजा लेने के लिए आए हो, गृह मंत्री को आप नहीं जानते हो। अब समझ आया 2022 से पहले बीजेपी के रैली में इतनी भीड़ क्यों हुआ करता था, क्योंकि देश में बेरोजगारों की कमी थोड़ी है। कुछ नहीं बोले, आओ चलो घूम के आते हैं, बस घूमने के लिए बोले। हाँ बस। तो घूम के आने के लिए आए हो, ये तो कह रहे हिंदू राष्ट्र का कुछ बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हो रहा हमें नहीं पता था। जय श्री राम। जय श्री राम कुछ पता नहीं है, आप किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे हिंदू राष्ट्र, बहनचोद हिंदुओं को एक गौ तो बन नहीं रहा, पूरा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा जो मुसलमान धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में आएगा उसको किस वर्ग में रखेगा, दलित या फिर ब्राह्मण में। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का इतना ही शौक है तो क्यों ना सारे दलितों को ब्राह्मण बना देते हो, हिंदू राष्ट्र का सारा खिला ही खत्म हो जाएगा। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। सही कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने, अगर गरीब पड़ गया तो नेताओं के लिए समस्या बन जाएगी। और वही अनपढ़ लोग तो इसका वोट बैंक है, क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर इसको वोट दे रहे हैं। अबे जब धर्म को मानते ही हो तो धर्म के साथ पारिवारिक रिश्ता रखो, ना कि सामाजिक। लेकिन नहीं, धर्म के ठेकेदारों को कोई काम थोड़ी बचा है बस। जय श्री राम। अरे जय श्री राम। तो यार गाइस बस आज के लिए इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक मार देना, हो जाना चाहिए, और नए तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। और मेरा वीडियो लेट से आ रहा है क्योंकि आएगा क्यों नहीं, मेरा एग्जाम जो चल रहा है। तो यार गाइस बस आज के लिए इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम के बाद मिलेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यार स्कूल का आज लास्ट दिन है और आज 22 जनवरी है, तो आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। तो आज दोस्तों से लास्ट बार मुलाकात कर लेते हैं।